दोस्तों, सिनेमा घर में आज है फिल्म गुमराह की कहानी और गीत, जो कि रिलीज हुई थी सन 1963 में। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा का नाम ऐसे निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है जिनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई सामाजिक संदेश भी होता है। जब B.R. चोपड़ा मुंबई में आए तो सबसे पहले उन्होंने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो थी श्री गोपाल पिक्चर्स की फिल्म करवट। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो निर्देशक के तौर पर B.R. चोपड़ा का नाम उस फिल्म में नहीं था। इसके बाद उन्होंने 1951 में फिल्म अफसाना, 1953 में शोले, जिसमें अशोक कुमार और बीना रॉय मुख्य भूमिका में थे, और फिर 1954 में फिल्म चांदनी चौक का निर्देशन किया। फिल्म चांदनी चौक की सफलता के बाद 1956 में B.R. चोपड़ा ने अपनी स्वयं की कंपनी B.R. फिल्म्स की स्थापना की और इसी कंपनी के बैनर तले 1956 में ही एक फिल्म बनाई, एक ही रास्ता। और इस फिल्म के बाद B.R. चोपड़ा को आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। B.R. फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 1957 की फिल्म नया दौर, 1958 में साधना, 1960 में कानून और 1963 में फिल्म गुमराह का निर्माण किया। और भी आगे उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन जिस फिल्म की आज हम चर्चा करेंगे वो है फिल्म गुमराह। फिल्म के गीतों की रचना की है गीतकार साहिर लुधियानवी ने, और साहिर लुधियानवी का लिखा गीत चलो एक बार फिर से, ये गीत साहिर की नज्म जो है ये उनके कविता संग्रह तलखिया में फिल्म में आने से बहुत बरसों पहले ही छप चुका था। B.R. चोपड़ा ने गुमराह फिल्म की एक खास सिचुएशन के लिए इस गाने को चुना था। फिल्म में संगीत दिया है संगीतकार रवि ने, गीतों को अपनी आवाज दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं माला सिन्हा, सुनील दत्त और अशोक कुमार। इन्हीं के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं शशिकला, निरूपा रॉय, नाना पलिश्कर, श्यामा, सुरेश और देविन वर्मा। मुंबई के कारदार स्टूडियो के एक शानदार सेट पर इस फिल्म की इंडोर शूटिंग हुई है और आउटडोर शूटिंग के लिए नैनीताल को चुना गया। फिल्म की शुरुआत होती है रामायण के उस दृश्य से जहां पर सीता के कहने पर श्री राम सोने का मृग लाने उसके पीछे चले जाते हैं। ये कहानी पर्दे पर दिखाई जा रही है और पीछे से आवाज आ रही है जो कि कमेंट्री कर रही है इसकी। वन में राम जी की पुकार सुनाई देती है, तब सीता लक्ष्मण को उनके पीछे भेजती हैं और तब लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक लकीर खींचते हैं और सीता जी से के पूछने पर बताते हैं कि ये लकीर नहीं, गृहस्थ की सीमा है। औरत का सुहाग, उसकी इज्जत, उसका साम्राज्य सब इसके अंदर सुरक्षित है। कभी इस लकीर के बाहर मत जाइएगा। इसी तरह से एक लकीर की कहानी है ये, जिसका नाम है गुमराह। इसी के साथ फिल्म की कास्टिंग शुरू हो जाती है। कास्टिंग खत्म होते ही नैनीताल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जहां पर सुनील दत्त और माला सिन्हा प्रेम गीत गाते दिखाई देते हैं।
फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हो लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। सुनील दत्त हैं राजेंद्र के किरदार में और माला सिन्हा हैं मीना। गीत खत्म होता है, मीना राजेंद्र से जाने की इजाजत लेती हैं तो राजेंद्र कहता है कि ये दिन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है, तुम्हारी तस्वीर आज भी नहीं बना पाया। इस पर मीना कहती हैं छोड़ो कल बनाना।
दूसरे दिन मीना राजेंद्र के सामने बैठी है और राजेंद्र कैनवास पर उसकी तस्वीर बना रहा है, लेकिन उससे तस्वीर बन नहीं पा रही है। राजेंद्र कहता है कि लगता है ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी, तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इस पर मीना कहती है कि तब तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। राजेंद्र कहता है ये मुमकिन नहीं। वो कहता है कि मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। इस पर मीना का जवाब होता है तब तो दुनिया का दस्तूर है वो करो। राजेंद्र खुश हो जाता है और कहता है कि कल सुबह ही मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। मीना खुश होकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन कमला अपने बच्चों के साथ बम्बई से आई है। दोस्तों, अब जो मुंबई है वो पहले बम्बई था, तो फिल्म में बम्बई नाम ही है। मीना की बड़ी बहन कमला के रोल में हैं अभिनेत्री निरूपा रॉय। मीना की बड़ी बहन कमला से पूछती है मीना कि जीजा जी कहाँ हैं? तो पता चलता है कि काम की वजह से वो नहीं आ पाए। कमला के बच्चे मीना से बहुत प्यार करते हैं, जिनका नाम है डॉली और पप्पू, और पूरा समय अपनी मासी के साथ ही रहते हैं। मीना बच्चों को रात में कहानी सुनाती है और वो कहानी है उसकी खुद की। एक थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली और साथ ही खेली। फूलों जैसे गाल थे उसके, रेशम जैसे बाल थे उसके। हम उसको गुड़िया कहते थे, रंगों की पुड़िया कहते थे। सारे स्कूल की प्यारी थी वो, नन्ही राजकुमारी थी वो। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये पापा से जाके, अब मैं खुश रहती हूँ जैसे, सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। पापा बोले मेरी बच्ची, बात बताऊं तुझको सच्ची, कल की बात न कोई जाने, कहते हैं ये सभी सियाने। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बचपन बीता आई जवानी, लड़की बन गई रूप की रानी। कॉलेज में इकलाती फिरती, बल खाती लहराती फिरती। एक सुंदर चंचल लड़के ने छुप छुप कर चुपके से लड़की की तस्वीर बनाई और ये कहकर उसे दिखाई। इस पर अपना नाम तो लिख दो, छोटा सा पैगाम तो लिख दो। लड़की पहले तो शर्माई, फिर मन ही मन में मुस्काई। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये अपने साजन से, अब मैं खुश रहती हूँ जैसे, सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। उसने कहा कि मेरी रानी, इतनी बात है मैंने जानी, कल की बात न कोई जाने, कहते हैं ये सब सियाने। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। दूसरे दिन सुबह जब राजेंद्र मीना के पापा से मिलने आता है
तो उसका सामना बगीचे में मीना की बहन कमला से हो जाता है, जिसे वो पीछे से देखता है और मीना समझ लेता है। कमला पूछती है, आप कौन? वो कहता है, मैं राजेंद्र हूँ और आपको मैं पहचान गया। आप मीना की बड़ी बहन हैं, बंबई में रहती हैं। मीना आपका बहुत जिक्र करती है। कमला राजेंद्र से उसकी और उसके घर की पूरी जानकारी लेती है। उसे पता चलता है कि मीना और राजेंद्र एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। राजेंद्र रेडियो में गाना गाता है और पेंटर भी है। तभी मीना घर में से अपनी दीदी को आवाज देती हुई उधर की ओर आती है, लेकिन दीदी के साथ राजेंद्र को खड़ा देखकर शर्मा कर वापस भागने लगती है। उसकी दीदी उसके पीछे भागती है और मौका मिलते ही राजेंद्र भी धीरे से वहां से खिसक। कमला के पति बैरिस्टर अशोक बंबई से नैनीताल पहुंचते हैं। बैरिस्टर अशोक के किरदार में हैं अभिनेता अशोक कुमार। बैरिस्टर अशोक बहुत दुखी होते हैं और शोकाकुल होकर कहते हैं कि अब मुझे और मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। घर में शोक का माहौल है और सबका रोना देखकर कमला के दोनों बच्चे डॉली और पप्पू असमंजस में हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मीना की तकदीर में होनी ने कुछ और ही लिखा था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीना के पापा उसे समझाते हैं कि बहन के बच्चों को वो ही माँ का प्यार दे सकती है। अगर अशोक किसी और से शादी कर लेगा तो वो सौतेली माँ सा व्यवहार करेगी बच्चों के साथ। मीना के पिता के किरदार में है नाना पलिशकर। पिता के समझाने पर मासूम बच्चों की खातिर मीना ने बैरिस्टर अशोक से शादी कर ली और वो मुंबई आ गई। यहाँ उसने अपनी दीदी का घर और बच्चों को संभाल लिया। एक रात बच्चे उससे कहानी सुनाने की जिद करते हैं, उसी लड़की की कहानी जो मीना ने उन्हें नैनीताल में सुनाई थी। अपना जताया, घर वालों ने हामी भर दी, परदेसी की मर्जी कर दी। प्यार के वादे हुए ना पूरे, रह गए सारे ख्वाब अधूरे। छोड़ के साथी और हम साए, जल्दी लड़की देश पर आए। दो बाहों के हार ने रोका, वादों की दीवार ने रोका। घायल दिल का प्यार पुकारा, आंचल का हर तार पुकारा। कुछ मुंह से ना बोली, पत्थर बनकर गैर की होली। अब गुमसुम हैरान सी है वो, मुझसे भी अनजान सी है वो। जब भी देखो चुप रहती है, कहती है तो ये कहती है, कल की बात न कोई जाने। कहते हैं ये सोची सियाने, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी हो
इधर राजेंद्र को जब अपने घर से लौटकर ये बात पता चलती है कि मीना वहां नहीं है तो उसे बहुत दुख होता है। वो दुख में तड़प उठता है। उधर बंबई में मीना ने बैरिस्टर अशोक के घर को एक सुघड़ गृहिणी की तरह संभाल लिया है। उसके घर में 2 हेल्पर हैं जो घर के काम में हाथ बटाते हैं, मिस मैरी और प्यारेलाल। प्यारेलाल के रोल में हैं देवेन वर्मा। फिल्म में बीच बीच में इन दोनों की भी प्रेम कहानी दर्शाई गई है। बैरिस्टर अशोक अक्सर घर में भी अपने दफ्तर का काम ले आते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। एक दिन अशोक के दोस्त सुरेश और उनकी पत्नी दीपा उनसे मिलने उनके घर आते हैं। सुरेश के रोल में हैं करण दीवान और दीपा हैं श्यामा। अशोक के घर पर ही दीपा और सुरेश में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों लड़ते लड़ते वहां से चले जाते हैं। इस पर अशोक मीना से कहता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझते तो ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद मीना के पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने मीना को परिवार के साथ नैनीताल बुलाया है। मीना को बच्चों के साथ अकेले ही जाना पड़ता है क्योंकि बैरिस्टर अशोक अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। अशोक मीना से कहता है कि कुछ दिनों में हमारी शादी की पहली सालगिरह है और उस समय मैं जरूर नैनीताल आ जाऊंगा। सीन बदलता है। मीना बच्चों के साथ नैनीताल पहुंच जाती है। मीना और बच्चे नैनीताल में बहुत खुश हैं। मीना और अशोक की सालगिरह का दिन आ जाता है। मीना के पापा उस दिन एक पार्टी रखते हैं जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तभी अशोक का तार आता है कि वो व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाएगा। इधर पार्टी में मीना के पापा ने सुरेश को भी बुलाया है जिससे मीना अनजान है। इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था
जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे, तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा। गाना खत्म होने पर मीना के पापा राजेंद्र से उसे मिलवाते हैं। वो इस बात से अनजान हैं कि राजेंद्र और मीना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों में प्रेम था कभी। मीना को देखकर राजेंद्र की पुरानी था। लेकिन राजेंद्र कहता है कि चलो जो हुआ उसे छोड़ो। राजेंद्र मीना के सामने उसकी पेंटिंग लाता है और कहता है कि क्यों ना इसे पूरा कर लें, यादगार रहेगी। इस तरह से उस पेंटिंग के बहाने मीना रोज राजेंद्र से मिलने जाने लगती है और पहले सा ही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। एक रोज जब मीना राजेंद्र से मिलकर घर आती है तो अपने सामने अशोक को खड़ा देखकर घबरा जाती है। वो कहती है तुम कब आए? कहते हैं अभी अभी आया हूं। वो डर जाती है कि कहीं उसने राजेंद्र को उसके साथ तो नहीं देख लिया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अभी आया है और यहीं खड़ा है तो वो थोड़ा आश्वस्त हो जाती है। अशोक मीना के लिए एक हीरे की अंगूठी लेकर आता है जो उसने मीना की शादी की सालगिरह में देने के लिए बनवाई थी। अशोक कहता है कि इस अंगूठी को हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना। जिस दिन ये अंगूठी मुझे तुम्हारी उंगली में नहीं दिखेगी, मैं समझूंगा तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार खत्म हो गया। अगले दिन मीना राजेंद्र से मिलने नहीं जा पाती और राजेंद्र उसका इंतजार करता रहता है और ये गीत गाता है। जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। आ भी जा 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली हो चली हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो चली हो चली। ढल चली है रात आके मिल आके मिल आके मिल। आ भी जा 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 आ भी जा।
नजर हर नजर हर नजर मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर 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 रुक रही है सांसें आके मिल आके मिल आके मिल आ भी जा 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 हो 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 गीत सुनकर मीना अपने आप को नहीं रोक पाती और वो राजेंद्र की ओर चल पड़ती है। गीत में इतना दर्द भरा था कि अशोक भी उसे सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाता और जिधर से आवाज आ रही होती है गीत की वो उसी ओर चल पड़ता है। अशोक वहीं पहुंच जाता है जहां मीना खड़ी है। मीना उसे देखकर घबरा जाती है। अशोक मीना से कहता है कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन है जो इतना दर्द भरा गीत गा रहा है, लेकिन मीना इनकार कर देती है। वो कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब घर चलो। मीना उसे लेकर घर आ जाती है। अगले सीन में मीना के पापा अशोक को राजेंद्र से मिलवाते हैं। अशोक राजेंद्र की पेंटिंग देखने घर जाता है क्योंकि जो उसके ससुर हैं मीना के पिताजी वो काफी तारीफ करते हैं राजेंद्र की पेंटिंग्स की। तो अशोक उत्सुक होता है कि क्यों ना मैं उसके घर जाके उसकी पेंटिंग देखूं और वो पहुंच जाता है राजेंद्र के साथ उसके घर। सभी पेंटिंग देखता है। ज्यादातर पेंटिंग्स प्रकृति की होती हैं। तो वो पूछता है कि क्या बात है, तुमने खाली प्रकृति की पेंटिंग्स बनाई हैं? इस पर राजेंद्र कहता है कि लोगों की पेंटिंग क्या करना, लोग तो धोखा देते हैं। यही बात उसने मीना से भी बोली थी जब मीना ने एकदम यही बात पूछी थी जो अशोक ने पूछी है। तब अशोक कहता है कि लगता है तुम्हें किसी से बहुत बड़ा धोखा मिला है। और सारी पेंटिंग्स देखते देखते अचानक एक पेंटिंग पर से जब वो पर्दा हटाता है तो देखता है कि वो मीना की पेंटिंग है। अशोक उस पेंटिंग को लेकर के घर आ जाता है और वो मीना के सामने उस पेंटिंग को रख देता है। मीना एकदम घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब अशोक को मुझ पर शक हो जाएगा। अशोक कहता है कि देखो, राजेंद्र बाबू के यहाँ सब पेंटिंग जो है वो प्रकृति की थी, किसी भी व्यक्ति की पेंटिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग उनके यहाँ थी। खूबसूरत चीज को जो है वो जौहरी ही पहचान पाते हैं और उसने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है। अशोक कहता है मैंने राजेंद्र को रात को खाने पर बुलाया है। और मीना थोड़ा सकपका जाती है लेकिन स्वागत के लिए तैयार रहती है। जब राजेंद्र खाने पर आता है तो अशोक उसको कहता है कि मुंबई में आकर अपनी कला का विस्तार करो। ये छोटी जगह है, यहाँ तुम्हें वो शोहरत नहीं मिलेगी जो एक बड़े शहर में मिल सकती है। और खाना खाते खाते अशोक राजेंद्र से गाना सुनाने के लिए कहता है खाना खत्म करके आप एक गाना सुनाइए। और राजेंद्र सुनाता है ये गीत। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल
गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना। आना ना हो मुमकिन वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। सीन बदलता है, अशोक और मीना मुंबई लौट आते हैं। अगले सीन में सुरेश और दीपा, जो कि बैरिस्टर अशोक के दोस्त हैं, फिर से झगड़ा करते हुए उनके घर आते हैं और ये उनके घर में झगड़ा होता है। झगड़ा इसलिए होता है कि दीपा किसी दूसरे आदमी के साथ नाच रही थी, जो कि सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़े के बाद दोनों अशोक के पास पहुंचते हैं। अशोक दोनों को समझा बुझा कर घर भेज देता है। एक दिन अचानक राजेंद्र मीना के घर पहुंच जाता है। वो मीना को बताता है कि उसे एक म्यूजिक कंपनी ने गाने के लिए बुलाया है। मीना से राजेंद्र कहता है कि
रिकॉर्डिंग पर तुम ज़रूर आना, तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत आग्रह करता है और तभी अशोक आ जाता है और अशोक कहता है कि हम दोनों तुम्हारे रिकॉर्डिंग पर आएंगे, लेकिन वो समय पूछता है तो जो समय राजेंद्र बताता है उस समय वो कहता है, अशोक कहता है कि मैं तो इस समय व्यस्त रहूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मीना तुम चली जाना। मीना कहती है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगी, बच्चों को लेने स्कूल जाना होगा। इस तरह से दोनों जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन रिकॉर्डिंग का टाइम होता है तो मीना अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और पहुंच जाती है राजेंद्र का गाना सुनने। पता याद आया, आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आई। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, प्याम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हूँ ज़ख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हूँ ज़ख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। अभी गाना चल ही रहा होता है कि अशोक भी वहां पहुंच जाता है और रिकॉर्डिंग रूम के बाहर खड़े होकर के गाना सुनता है। गाना खत्म होते ही अशोक रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाता है और राजेंद्र की तारीफ करता है।
तभी उसकी नजर कोने में पड़ती है जहां पर मीना बैठी हुई है। मीना अशोक को देखकर सकपका जाती है। कहती है कि मैंने सोचा कि आप भी नहीं आएंगे और मैं भी नहीं आऊंगी तो राजेंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आ गई। अशोक भी यही बात कहता है कि मैंने सोचा कि हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा तो राजेंद्र को बुरा लगेगा, इसलिए मैं आ गया। सीन बदलता है। अब मीना रोज राजेंद्र से मिलने जाने लगती है। पहले वाला सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। मीना और राजेंद्र का प्यार फिर परवान चढ़ने लगता है। एक दिन मीना अपने पति अशोक और बच्चों के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। अशोक उस दिन घर जल्दी आ गए थे दफ्तर से, तो मीना राजेंद्र से मिलने नहीं जा पाई और बच्चों के आने पर वो बच्चों के साथ खेलने लगी। चोर सिपाही खेलते हुए मीना की आंख पे पट्टी बंधी थी और वो सबको ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते जब वो थोड़ा सा आगे को बढ़ती है तो अपने हाथ से किसी को पकड़ती है और जब पट्टी हटाती है आंख पे से तो देखती है कि राजेंद्र वहां खड़ा है और मीना ने राजेंद्र को पकड़ा हुआ है। अशोक बातों बातों में राजेंद्र से कहता है कि एक पति पत्नी के मामले में मैं आजकल बहुत उलझा हुआ हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तब राजेंद्र कहता है कि अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे बताइए। बैरिस्टर अशोक कहता है कि शादीशुदा औरत को घर में रहना चाहिए और घर की चार दीवारी से बाहर उसे नहीं जाना चाहिए। इस पर राजेंद्र इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि औरत की भी अपनी अलग जिंदगी है, तो वो भी बाहर निकल सकती है, बाहर जा सकती है। सीन बदलता है। मीना फिर राजेंद्र से मिलने जाती है। इस बार जब मीना राजेंद्र से मिलकर लौट रही होती है तो उसके घर के नीचे ही उसे शशिकला मिलती है। शशिकला, जो कि मिस रॉबर्ट्स के रोल में है, वो उसका रास्ता रोक लेती है और खुद को राजेंद्र की पत्नी बताती है और मीना को वो अपना नाम लीला बताती है। वो कहती है कि तुम किससे मिलके आ रही हो, मुझे पता है वो मेरा पति है। और इस तरह से वो मीना को ब्लैकमेल करने लगती है और उससे पैसे ऐंठ लेती है। ये सिलसिला चल निकलता है और अक्सर ही लीला जो है वो मीना के घर आकर उससे पैसा ऐंठने लगती है, उसे धमकी देकर कि मैं ये राज खोल दूंगी। मीना के दिल में उसकी दहशत बैठ जाती है। जब भी घर की घंटी बजती है तो उसे लगता है कि वही आ गई है। एक दिन दीपा और सुरेश बहुत खुशी खुशी बैरिस्टर अशोक के घर आते हैं। मीना दीपा से पूछती है कि उसमें और सुरेश में सुलह किस तरह हो गई, क्योंकि मीना के अंदर भी खलबली मची हुई है। जो वो काम कर रही है वो उसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूर होकर के वो मिलने जाती है राजेंद्र से। और अब जब शशिकला यानी कि लीला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है तो उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। तब इसीलिए वो पूछती है कि उन दोनों में किस तरह से सुलह हुई। तो दीपा कहती है कि मैंने अपनी गलती मान ली और सुरेश के पैरों में गिर गई, उससे माफी मांग ली। सुरेश ने मुझे अपने गले लगा लिया। तब मीना भी सोचने लगती है कि मैं भी इसी तरह से माफी मांग लूंगी। लेकिन जब वो अशोक से पूछती है कि तुम अगर सुरेश की जगह होते तो क्या करते, तो अशोक कहता है कि मैं तो कभी माफी नहीं देता। इस पर वो चुप हो जाती है। जो उसने माफी मांगने के बारे में सोचा था वो काम आगे नहीं बढ़ पाता। मिस रॉबर्ट्स यानी कि लीला एक दिन फिर मीना के घर आती है और उस समय बैरिस्टर अशोक भी घर में ही होते हैं, लेकिन उस जगह नहीं होते हैं, वो ऊपर होते हैं। जब मीना दरवाजा खोलती है तो उसे ब्लैकमेल करने लगती है, अंदर आ जाती है और पैसे मांगती है। मीना मना करती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूं। इस पर वो उसकी अंगूठी निकाल के उसकी उंगली से और चली जाती है। कहती है कि पैसे दे देना और अंगूठी ले जाना, ये मेरे पास महफूज है।
उसके जाने के बाद अशोक नीचे आते हैं और मीना की खाली उंगली देखते हैं तो पूछते हैं कि तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, क्योंकि वो अंगूठी अब तुम्हारी उंगली में नहीं है। इस पर मीना का कहना होता है कि हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैंने वो अंगूठी साफ करने के लिए सुनार को दी है। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई होती है। मीना अपने सारे गहने बेच करके पैसों का इंतजाम करती है और लीला से मिलने यानी कि शशिकला से मिलने के लिए जाती है, लेकिन लीला अपनी बताई हुई जगह पर नहीं आती। इस पर मीना गुस्से से तमतमा जाती है और राजेंद्र के घर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि राजेंद्र की शादी नहीं हुई है और जो वो औरत है ब्लैकमेलर जो लीला है उसने झूठ बोला है। अब उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी जब खिड़की से उसकी नजर नीचे जाती है तो वही औरत जो ब्लैकमेलर थी लीला उसे जाती हुई दिखाई देती है और वो तुरंत भागती है उसके पीछे। उसका पीछा करते करते जिस जगह पर मीना पहुंचती है वो होता है बैरिस्टर अशोक का ऑफिस। वहां वो अशोक को उसी औरत से बात करते हुए देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या माजरा है। वहां से उन दोनों को बात करता हुआ देखकर मीना वहां से निकल जाती है और वो जा करके दवाई की दुकान में नींद की गोलियां खरीद रही होती है। तभी अशोक वहां आ जाता है। अशोक को देखकर मीना बेहोश हो जाती है। घर में जब उसकी आंख खुलती है तो घर में भी वो उसी ब्लैकमेलर औरत को अपने सामने देखती है तो चिल्लाने लगती है उस पर और अशोक से कहती है कि ये औरत बहुत समय से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तब बैरिस्टर अशोक मीना को बताते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है और मीना के होश उड़ जाते हैं। समझ जाती है कि अशोक को सब कुछ पता है। तब अशोक उसे समझाता है कि एक शादीशुदा स्त्री का इस तरह से अपने घर से निकलना ठीक नहीं होता। अगर तुम राजेंद्र के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आऊंगा। तभी दरवाजे पर राजेंद्र आ जाता है। मीना राजेंद्र को वापस कर देती है और कहती है कि यहाँ कभी मत आना, ये मीना का घर नहीं है, ये मिसेस अशोक का घर है। और वो दरवाजा बंद कर देती है। मीना अशोक के पैरों में पड़ जाती है और उससे माफी मांगती है। अशोक उसे उठा करके गले लगा लेता है और उनका नया जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी फिल्म की जिसका नाम है गुमराह। पत्थर में फूल खिला दे मां उस बचपन से जिसके माथे अपमान की गहरी लेखा थी, अपमान की गहरी लेखा थी, उसने पिछड़ों की खातिर खींची सम्मान की रेखा थी, खींची सम्मान की रेखा थी। अब तक जो ना हो पाया करके दिखलाया था, आरक्षण दिलवा कर निर्बल को सबल बनाया था। वो कमाल था, बेमिसाल था, बिहार की जय जयकार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जीना है तो मरना सीखो, उसने हमें सिखाया था, उसने हमें सिखाया था। अधिकारों पर अड़ना सीखो, जोर से वो चिल्लाया था, जोर से वो चिल्लाया था। सभी सियासी जुल्मों को जिसने ललकारा था, जनता ने उसको अपना जननायक स्वीकारा था, जननायक स्वीकारा था। हुंकार था, वो बाल था, तलवार से तीखी धार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो।
बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस।